समर्थन दिया है, इनका हार्दिक अभिनंदन साथियों। और साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं, हर वर्ग, हर कड़ी, हर कर्मचारी इस देश का, पूरे प्रदेश का आपके साथ खड़े, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपकी ताकत है ये बढ़ती जाएगी, घटने का तो कोई नाम नहीं है साथियों। और अब हमारे बीच में CITU के हमारे साथी पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और CITU से साथी जिला सेक्रेटरी हमारे जगपाल राणा जी इस आंदोलन में इस हड़ताल को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी आए और अपनी बातचीत रखें। साथी जगपाल राणा जी। आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष, तमाम मेरे साथियों और बहनों भाइयों, ये जो नगर निगम का कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले भविष्य को बचाने के लिए और आने वाली रोजी रोटी को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों को सलाम करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं साथियों। और साथियों, जो लोग राज पुलिस की और कर्मी जो दिखाई है, आप लोगों की साथियों को गिरफ्तार करके इस आंदोलन को दबाने का जो काम किया, यह सरासर निंदनीय है। हम निंदा करते हैं ऐसे प्रशासन की और SP साहब से अपील करते हैं इसके बारे में और कहना चाहते हैं, SP साहब, आप ऐसी इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर आप किसके साथ टकरा रहे हो? सफाई के कर्मचारियों के साथ टकराने का मतलब है आपके घर की सफाई बंद कर सकते हैं, आपकी दफ्तर की सफाई बंद कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा सिस्टम बंद करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। आप क्या सोचते हो? कुछ लोगों को आप गिरफ्तार करके आप आंदोलन को दबा नहीं सकते। ये पूरे जिस लोगों ने आंदोलन किया उनका इतिहास गवा रहे हैं, उन लोगों ने इतिहास रचे हैं। ये बैठे साथी CN प्रोचर जी, जब ये जिला के प्रधान थे, बंसीलाल की सरकार थी और बंसीलाल की सरकार ने ये पूरे देश के अंदर इतिहास गवाया इस बात का। नुका बंसीलाल के साथ कोई नहीं टकराया और नगर निगम, नगर पालिका कर्मचारियों ने टकरा के साबित कर दिया। क्या साबित किया? तेरी आने वाली पीढ़ी इस राज्य में को नहीं रहेगी, रहन को नहीं दी पूरे हरियाणा के कर्मचारियों रही है क्या? बंसीलाल की पीढ़ी राज्य में को नहीं रही? अरे रही को नहीं, हरियाणा में समाप्त भी कर दिए, अराची समाप्त कर दिए, दोबारा राज्य में नहीं आएंगे। और बीजेपी वाले भी उसी सरकार में समर्थक में थे बीजेपी के। आज बीजेपी के राज में जिस भी तबके ना आप लोग देखोगे ना, जिस भी तबके ना देखोगे, वही तबका सड़क पर बैठा। किसी तबके का हाथ लगा कर देख लो, लेकिन कर्मचारी कोई नहीं आ रहा। इस बीजेपी की सरकार ने मुंह की खानी पड़ी। अरे लगातार वीडियो जो आप लोगों की जारी हो रही है, जब वो धरने की सफाई के जो ढेर लग रहे हैं, वहां पुलिस JCB लेकर और JCB लेकर उन्हें कूड़े उठाने का काम कर रही है। लगे पता काम क्यों हुआ? पता लगा पुलिस ने भी काम क्यों हुआ और पता लगा यहाँ के DCSP ने भी सफाई क्या चीज होती है। इनको मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई है। इतनी शहर में गंदगी क्यों है? आप लोग क्या काम करते हो? लोग सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है। भाई सफाई के कर्मचारी तो हड़ताल पे है, बाकी लोग तो हड़ताल पे कौन है? आप लोगों की क्या जिम्मेवारी बनती है? SP साहब है, मारे जो आदमी गिरफ्तार कर लिए ना, आपा को नहीं जमानत करवा दे। ऐसी रोटी आपने तो बाहर खानी, ऐसी भीतर खानी, लेकिन तेरी व्यवस्था ना जरूर बंद करके छोड़ेंगे, तेरी गुंडागर्दी नहीं कर देंगे।
आम जनता के साथ टकराना चाहती है पुलिस। अरे टकराना तो है ना, आप अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, आप अपने विषय के लिए लड़िए। ये पुलिस भी ठेके पे कर दी। किसके लिए पढ़ा रहे हो बच्चे? इनके नीचे ठेकेदार के थ्रू, जिसकी कोई गारंटी नहीं है जीने की मरने की, कोई गारंटी नहीं है रिटायरमेंट पेंशन की, कोई गारंटी नहीं है उनके भविष्य की। किसके लिए पैदा कर रहे हो? किसकी सेवा कर रहे हो आप लोग? आप तो दिल ठोक के कह सकते हम जनता की सेवा कर रहे हैं, आप लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और यह गाड़ी जी भाई ना, यह गाड़ी कमिश्नर की गाड़ी खड़ी है, यह थारे तरफ मुंह मोड़कर नु देखा थी। कितने लोग बैठे भाई, मारे का नहीं क्यों देखा है? शहर की व्यवस्था का नहीं देख, शहर की सड़क ना देख, जिसकी तेरी जिम्मेवारी बढ़ती है पूरे शहर को चमकाने की। सफाई आप लोग करते हैं सारे के सारे, हर बोर्ड लगाते हैं स्वच्छ भारत अभियान का। अरे आप लोग इनाम लेते हो, हमें तो तब भी गुरेज नहीं था जब आप लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके सरकार के सामने झुक कर नुकाम ने व्यवस्था ठीक ठाक कर दिया। देश का प्रधानमंत्री किसके पैर धोआ था? दलित समाज के सफाई के कर्मचारियों के पैर धोआ था ना। ये तेरी बुआ और ये तेरे फूफा बैठे ना पूछ रहे इसके बारे में। अरे यह पूरे देश में काली दिवाली गिरी है, सफाई कर्मचारियों ने साबित कर दिया। कैसी काली दिवाली, कैसी दिवाली हो आया? किसको कहते हैं दिवाली? यूं हरियाणा का दिवालिया घोषित कर दिया आप लोगों ने। शहर में कोनी बुक गुम में खट्टर एक हाल में जाकर वही दिवाली मनाकर एक दूसरे से मिठाई खिलाकर राजमार्ग पर करके नुका व्यवस्था ठीक ठाक चल लिया। कुछ लोग इस पर भी राजनीति नुका कर रहे हैं। अगर इसको राजनीति करना कहते हो आप लोग, अपनी पेट की राजनीति, अपने विषय की राजनीति अगर आप कहते हो, दिल ठोक के करेंगे, सीना ठोक के करेंगे, हमारी व्यवस्था को खत्म करने वाले आप लोग। भाई खट्टर साहब तना को नहीं पता इस व्यवस्था को चलाने खातर है। यह व्यवस्था चला किस तरह है? अगर नहीं पता इतिहास में पढ़ ले, इतिहास के पन्नों में पढ़ ले। अनि नहीं है नाक रगड़वाएंगे सड़क पर, नाक रगड़वाएंगे आप लोग। क्या कमा आपा? ये जो कौशल रोजगार योजना आप लोगों ने चलाई है ना, किस खातर चलाई भाई? पूरे हरियाणा के जितने भी महकमे हैं और पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन सर्व कर्मचारी संघ इसका विरोध कर रहा। आप लोगों ने एक बार भी किसी भी महकमे के आदमी तन्नू को नहीं पूछी भी आप इसमें शामिल भी होना चाहो कि नहीं? आपके अधिकारी जबरदस्ती कवा इस पर साइन कर दो। भाई बिल्कुल क्लियर कहना चाहूँ, जिस साथी ने उस पर साइन कर दिए नहीं, अगर उसकी नौकरी चली गई कोई आदमी नहीं बचा सकता। उसमें उसके अंदर लिखा बेकायदा, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई रिटायरमेंट का कोई लाभ नहीं है। लेकिन देश के नौजवानों ने जो संघर्ष करके अपने आप को हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चुम्बा था, ऐसी व्यवस्था को लाने के लिए खुली चुम्बा था भाई। चुम्बा था कैसे? ऐसे कुर्बानी दी थी जिन लोगों ने, ऐसी व्यवस्था के लिए नहीं दी थी। आप आज चाहते हैं मान सम्मान की जिंदगी, आप आज चाहते हैं भरपेट सबको भोजन मिले, आप आज चाहते हैं सबको पक्की नौकरी मिले, आप आज चाहते हैं जितने भी कच्चे कर्मचारी है सबको पक्का करने की मांग कर रहे हैं, ठेकेदारी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
अगर यह पूरी बातचीत है, आप तो लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। जेल में भाई जितने कैदी उन्हें तो छोड़ दे, आप जान खातर तैयार है, लगातार लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। आपके आंदोलन को सलाम करते हैं दोबारा साथियों, और एक विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को। ये आप लोग आंदोलन लड़ रहे हैं ना, साथी सुमित ने बिल्कुल क्लियर कहा था, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने तो स्कूल बेच दिए, रोड बेच दी, बिजली का महकमा बेच दिया, पब्लिक हेल्थ का महकमा बेच दिया, यू महकमा भी को नहीं बच रहा। उसके तहत ही आप कच्चे हो। आप लोग कभी सोच रहे हो भी सरकार न कच्चे, व्यवस्था ही इनकी ऐसी है बीजेपी की सरकार की। आप लोग लड़ रहे हो, आपके साथ पूरे हरियाणा का सिद्धू जिसने बोला आंगनबाड़ी वर्कर, पर आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे, आपके साथ लड़े। साथियों, ये समर्थन वैसे मत समझना। एक साथी जगपाल बोल गया, सतपाल बोल जाएगा, मलकीत बोल जाएगा, कोई और साथी बोल जाएगा ना। ये पछता रहे जो लोग गिरफ्तार करे रात को, ये पछताएंगे, आपके साथ हाथ जोड़ेंगे, आपका सम्मान करेंगे, तब ये आंदोलन खत्म होगा, वरना नहीं आंदोलन खत्म होगा। ये कहते हैं ना, कोई आदमी सरकारी महकमे में यू सबसे ज्यादा प्रचार घेर रखा है बीजेपी की सरकार ने। कोई सरकार का कर्मचारी काम को नहीं करता, हर काम तो करता को नहीं। यू डे लग रहे 8 दिन हो गए, ले जो उठा कैसना, अब नगे खंडा रखा यू खंडा तो करनाल की जनता ने रखा ना। आप तो करनाल की जनता तो भी अपील करना चाहो इसके बारे में। इस आंदोलन के साथ आप लोग भी आओ, ये लड़ाई आप लोगों की भी हमारी भी है, मिलकर लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे ऐसी व्यवस्था का। साथियों, 2 नारे लगाऊंगा साथियों, और नारे का जवाब भी ऐसा होना चाहिए साथियों। पता लगा यहाँ के तानाशाही अधिकारियों ने और तानाशाही पुलिस के अधिकारियों ने बड़े खुश ढंढोरा पीट रहे होंगे मुख्यमंत्री के यहाँ। राती में ऐसी जैलियों का हमने गिरफ्तार करके जेल में गिर दिए। अरे हमारे साथियों को आप लोग जेल में गिर करके, आप ढंढोरा पीट करके अच्छी दिवाली मना रहे हो, ये बड़े शर्म की बातचीत है ये इन ऐसे अधिकारियों के सामने। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी साथी हाथ उठा के नारे लगाओ भाई। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनाज दो, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और कितनी लंबी जेल है तेरी, देख लिया, देखेंगे। और कितनी लंबी जेल है तेरी, देख लिया, देखेंगे। लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जय जनता, जय संग्राम जिंदाबाद। स्कूल में प्राइवेट मास्टर, बिजली आ रहे प्राइवेट, पुलिस आ रहे प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट। और ये प्राइवेट जो है फिर लोगों का खून चूसेंगे एक तरह से। तो इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। ये केवल 1 महीने के वेतन का सवाल नहीं है, ये पूरी आने वाली पीढ़ी को बचाने का सवाल है। अगर ये कौशल विकास निगम लागू हो गया ढंग से, ये अमल में आ गया, तो हमारी पीढ़ी नहीं बचेगी।
और आप एक बार सोच के देखिए, थोड़ा सा अपने परिवारों की तरफ सोच के देखिए, हमारे बच्चों की आज क्या स्थिति है। हमारे बच्चों को करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि सरकार नीति से बढ़ावे, न तो सब चाहे उनके बच्चे जो है IAS लागे, IPS लागे, कितने बड़े अधिकारी लगे, लेकिन सरकार नहीं चाहती। इसलिए हमें मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, एकजुटता के साथ लड़ना पड़ेगा, अपने संगठन की ताकत को और मजबूत करना पड़ेगा। और पीछे जो किसान आंदोलन ने हमें तजर्बा दिया, आपने इस बार काली दिवाली यहाँ मनाई, हमने 2 साल काली दिवाली बॉर्डर पे मनाई थी, लेकिन लोग एकजुट रहे और किसान आंदोलन का तजर्बा हमारे सामने यही इस करनाल की धरती पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का आंदोलन चला, उनका तजर्बा भी हमारे सामने। अगर हम एकजुट रहेंगे, अपने हाथ में डंडा झंडा रहेगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अपने को हरा दे। बड़े से बड़े तानाशाह को झुकना पड़ा है, इसलिए अपन सारे एकजुट रहेंगे, एकजुट रह के इन मांग मुद्दों को लेके जो भी अपने मांग मुद्दे वो उनको सफलता तक पहुंचाएंगे। मैं तो यही उम्मीद करता हूं। केवल अंतिम बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो सपना शहीदों ने देखा था वो पूरा नहीं हुआ, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, दूसरे हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खाओ, उन्होंने एक बात कही थी कि हमें ऐसा राज नहीं चाहिए जड़े गोरे चले जा काले आ जा, और आज हो यही रहा है। काले से मतलब कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन नस्ल छोड़ गए। नस्ल कौन है? ये जो आज राज पे बैठे खट्टरारी है, इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। इसलिए जिस तरह से उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी,